नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में सियासी पारा हाई हो गया। दरअसल बिहार में बीजेपी के नेता ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो वाकई तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बिहार में बीजेपी में घमासान चल रहा है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले जो दोनों नेताओं का बयान सामने आया है आपको वो सुनवाते हैं। तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है और मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं कर। इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी जीरो पे उठ रहा था शायद। ये कहने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस टाइम से जो ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में तेजस्वी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जातियों का जुटान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। आपका कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा, लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। तो सुना आपने किस कदर बीजेपी नेता बयानबाजियां कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता अनिकेत झा जी, जेडीयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं रामपुकार सिन्हा जी से लेना चाहूंगी। रामपुकार सिन्हा जी, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी में सब कुछ ठीक तो है ना? कोई घमासान तो नहीं मचा है? देखिए सबा जी, कोई घमासान नहीं है। वो बयान मैं सुना हूं अश्विनी चौबे जी का, तो इतना मैं कह देना चाहता हूं कि देखिए किसी भी बयान का मायने प्रदेश अध्यक्ष के बयान का मायने रहता है। अगर क्या बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, जो बिहार के डिप्टी सीएम भी है, क्या उनका कोई बयान आया है क्या? भारतीय जनता पार्टी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया है क्या? इसलिए ये सब बयान इस तरह होते रहते हैं। एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है और मैं आपको बतला दूं कि विगत दिनों आदरणीय सम्राट चौधरी जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, वो तो पूरा मीडिया में और पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल सभी बताए थे कि आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे एनडीए गठबंधन का। तो इसमें बट लेकिन कहीं भी कोई बात ऐसा बोल के मैंने कोई कंट्रोवर्सी बात नहीं बोलनी चाहिए। और ये एनडीए का अंदरूनी मामला है। कोई भी बात हो तो एनडीए के अंदर बैठकर इस सब पर बात होनी चाहिए। सब मीडिया का चीज नहीं है, पब्लिक डोमेन का चीज नहीं है। एक समय था कि कुछ लोग बोल दिए थे जब बीजेपी की बैठक हो रही थी कि जदयू वाले लोग वोट नहीं दिए। इस पर हमारे नेता, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उस समय सभी लोगों को बोले कि भाई ये सब पब्लिक डोमेन की बात नहीं है, कोई किसी पर अविश्वास की बात फैलाना अच्छी बात नहीं है। एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ बना है। जितना धर्म भारतीय जनता पार्टी का है उतना धर्म जनता दल का है, उतना ही धर्म राष्ट्रीय लोक मोर्चा का है, उतना ही धर्म हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का भी है और उतना ही धर्म लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का है। सबकी ताकत से एनडीए बना है। और ऐसा कोई बोल दे, इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए, खासकर पब्लिक डोमेन में। ये सब भाषा, ये आंतरिक
बात है एनडीए गठबंधन में, जो कुछ भी बात हो एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व बैठकर उसका हल का समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन मीडिया में या पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई बात बोलकर बिहार में एनडीए गठबंधन को कमजोर करने का कोई भी कोशिश, कोई भी नेता, चाहे बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे नेता का जो सुझाव आया था आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, जो बात पूरा अखबार में मीडिया में चला कि एनडीए का कोई बात हो पब्लिक डोमेन में बात नहीं कीजिए, आप अंदर बैठकर बात कर समस्या का कोई समाधान उसको हल कीजिए। लेकिन पब्लिक डोमेन में करने से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कमजोर होगा। इसलिए हम सभी नेताओं से, जो भी मीडिया में या पब्लिक डोमेन में जो कोई भी बात बोल रहे हैं, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता होने के नाते कि आप कम से कम पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें मत लाइए जो बात एनडीए गठबंधन को कमजोरी की ओर ले जाए। एनडीए गठबंधन सभी बिहार में जितनी 5 पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के सहयोग से एनडीए गठबंधन मजबूती से, यहां तक कि पशुपति पारा जी भी एनडीए गठबंधन के सहयोगी लोग हैं, वो भी एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए लगे हुए हैं। इसलिए कोई कुछ बोलकर और अपना चाहे कि भाई हम पब्लिसिटी हासिल करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी नेता हमारे सम्मानीय हैं एनडीए गठबंधन के, लेकिन जो भी बड़े नेता हैं सम्मानीय हैं, वे लोग पब्लिक डोमेन में या मीडिया में ऐसी कोई बात नहीं बोले जिससे हमारा एनडीए गठबंधन कमजोर हो। हम आग्रह करना चाहते हैं एनडीए गठबंधन के घटक दल होने के नाते। जी जी, अब नहीं लगता आप लोगों को कि इन लोगों पे अब लगाम लगाने की जरूरत है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने डिबेट किया था कि एनडीए के एक नेता ने कहा था कि जो भी अपराधी होगा, जो भी बंदूक वगैरह के साथ, उसे तुरंत मार दिया जाएगा, जो भी पाया जाएगा। और ये भी कहा गया था कि ये फैसला कैबिनेट में हो गया, और अभी अचानक से ये सब बयानबाजी आ रही है। तो नहीं लगता आपको कि थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसे सार्वजनिक तौर पर नहीं? बिल्कुल सभा जी, आपकी बातें अक्षरशः सही है, मैं बतलाना चाहता हूं। लेकिन हर पार्टी में अनुशासन समिति होती है, हर पार्टी में अनुशासन समिति होती है, और हर पार्टी में अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, उनको सबसे पहले वैसे बोले नेताओं को देना चाहिए शोकॉज कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार क्या आपने वक्तव्य दिया है, किसके निर्देश से आपने वक्तव्य दिया है। देखिए, एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए मैं कहना चाहता हूं कि वैसी कोई बात नहीं बोलिए जो पब्लिक डोमेन में जाए या मीडिया में जाए और जिससे गठबंधन कमजोर हो। कुछ भी बात हो, आपस में बैठकर आप अपना से स्तर से उसको सुलझाने का प्रयास कीजिए, और वाद विवाद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मिशन 2025 में रखना है कि बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, और एनडीए गठबंधन कितनी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाए, पांचों पार्टी, और ऐसा करके ही सभा जी बिहार में मजबूती के साथ हम लोग परचम लहराएंगे। चलिए ठीक है राम पुकार सिन्हा जी, सीधा रुख करते हैं प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, अभी आपने अश्विनी चौबे जी का बयान सुना होगा। साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि विधानसभा चुनाव में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि वो बात बाद में देखा जाएगा, क्यों नीतीश कुमार नहीं होने वाले मुख्यमंत्री अब। शोभा जी, जैसा कि लोकसभा चुनाव में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि बिहार में जो भी विधानसभा चुनाव होंगे, अगला चुनाव मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, और मुख्यमंत्री के चेहरे वही होंगे। फिर अगर इस तरह की बचकानी बात अगर कोई नेता बीजेपी के किसी भी दल के बोलते हैं, तो ये उनका अपना विचार हो सकता है, वो दल का विचार नहीं है। मुझे नहीं लगता। अभी तो फिलहाल एनडीए के यानी बीजेपी के नेता ही बोल रहे हैं। आप लोग के जो जिन लोगों के साथ आप लोग हैं, उन्हीं के नेता, वही आप लोगों के ही नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। सभा जी, पार्टिकुलर किसी एक नेता के बोलने का मतलब यह नहीं होता है कि पूरी पार्टी बोल रही है या पार्टी का ये मतलब है, ऐसा नहीं होता है। कोई एक नेता, देखिए लोकतंत्र में क्या है, सबको बोलने की आजादी है ना। कुछ लोग होते हैं गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, कहाँ पर क्या बोलना है उनको पता है। कुछ लोग इतने बड़बोले होते हैं कि कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं। तो मैं तो कहूंगी कि इस तरह के बयानों से किसी भी, जो भी हमारे एनडीए के घटक दल हैं, या बीजेपी हो या कोई भी दल हो या हमारा ही दल हो, तो उन्हें इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। अगर उन्होंने कहा है
तो ये एनडीए का या फिर बीजेपी का निर्णय नहीं है, किसी खास नेता का अगर अपना है कुछ बोल रहे हैं, उनकी बातों को तो हम लोग वैसे बहुत ज्यादा लेते भी नहीं है सीरियस। जी शबा जी। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, सीधा रुख करते हैं अरुण जी का। अरुण जी, बीजेपी के नेता संजय पासवान ने बयान दिया कि अगर नीतीश कुमार, जेडीयू अगर बीजेपी के साथ नहीं होती तो वो लोग बिहार में 0 पर आउट हो जाते। तो क्या लगता है, आप लोगों को भी नीतीश कुमार का साथ चाहिए था या अब चाहिए विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि ये बात तो सब मानते हैं कि नीतीश कुमार की बड़ी पैठ है बिहार में, तो उनका नहीं होना तो आप लोगों के लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। शबा जी, बिहार की जनता ने देखा है और आप सबों ने देखा है, देश ने देखा है 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, और उस चुनाव में साफ स्पष्ट जो जनादेश आया, इससे स्पष्ट हो गया कौन नेता कितने मजबूत हैं, किनकी पैठ जनता के बीच है। ये कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ही, ये कोई थोथी दलील नहीं है। और हम बोल रहे हैं पॉलिटिकली अंदाज से, बिहार का जो जनादेश मिला था तेजस्वी यादव जी के पक्ष में और एनडीए के बनिस्पत मात्र 12,000 मत कम आए थे महागठबंधन को। एनडीए के खिलाफ अकेले दम पर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ रही थी, और 5-7 एमएलए आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री होते आदरणीय तेजस्वी यादव जी। आपने देखा अकेले दम पर 33 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने एनडीए के तमाम नेताओं को धूल चटाने का काम किया, और शासनादेश के बल पर सुन लीजिए ना, सुनिए ना प्रतिभा जी, क्यों बेचैन हो जाती है? आपको सुन रही थी, आप भी बोलिएगा। बहुत वक्त है, हड़बड़ाइए नहीं, इत्मीनान से रखिए ना बात। तो आपने देखा शबा जी, अकेले दम पर धूल चटाने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने, और शासनादेश के बल पर एनडीए, नीतीश जी भी उसमें शामिल थे, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे महागठबंधन के 2 दर्जन प्रत्याशी चुनाव जीत चुके थे, जिन्होंने शासनादेश के बल पर चुनाव हराने का काम किया। तो स्पष्ट है बिहार में वैसे आप लोगों ने उतनी भी सीटें नहीं जीती है कि आप ये कह सकते हो कि एनडीए को धूल चटाने का काम किया आप लोगों ने। मैं सुनिए तो, आप सुनिए ना, मैं तो वही सवाल जी मात्र 12,000 2020 के बिहार विधानसभा की बात कर रहा हूँ। 1 नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल रही, और 3 नंबर की पार्टी जेडीयू रही, 2 नंबर की पार्टी बीजेपी रही। मात्र 6-7, वही तो हम बोल रहे हैं, 6-7 एमएलए और जीत जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी तेजस्वी यादव जी होते। इसमें कहीं संदेह है क्या? आप ही बता दीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ये तो डाटा बोल रहा है, बिहार का जनादेश बोल रहा है। और इस बार भी आप लोकसभा का चुनाव को अगर भी देखें तो हमने ज्ञान करने का काम किया, वोट प्रतिशत मेरा बढ़ा, सीट में बढ़ोतरी हमारा हुआ। इंडिया गठबंधन का पिछले लोकसभा चुनाव के बनिस्पत 40 लाख वोट अधिक मिले। सीट किनका घटा? 4 सीट नीतीश कुमार जी का घटा, 5 सीट भारतीय जनता पार्टी का घटा। तो ये है हमारी ताकत। अब जो आज डिबेट का सवाल है, आप कह रहे हैं, अभी मैं जिस सवाल पर आप डिबेट बुलाए हैं, अब देखिए, आप अभी सुन रहे थे प्रतिभा जी को, बड़ी चतुराई के साथ बोल रहे थे, किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। अश्विनी चौबे जी मामूली नेता नहीं है, बिहार का नंबर 1 लीडर है वो। आज के दिन में नंबर 1 कहिए, आदरणीय सुशील मोदी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो थे 1 नंबर के, और 2 नंबर का कोई लीडर था बिहार में प्रदेश स्तर पर, वो अश्विनी चौबे जी, और वरिष्ठतम में है। और अश्विनी चौबे जी बोले हैं 2 बात बहुत महत्वपूर्ण बोले हैं कि आयात व्यक्ति किसी पद पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सम्राट चौधरी को भी टारगेट लिया है, किसी बड़े मूल पार्टी संगठन का ही व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए और किसी बड़े पद पर उनको सुशोभित किया जाए। 1 नंबर। दूसरी बात कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। एनडीए को अब भारतीय जनता पार्टी
के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। मतलब उन्होंने नीतीश जी के नेतृत्व को भी खारिज करने का काम किया। अब कह ये बोल रही थी कि उनका ये है, अभिराम पुकार जी को भी सुन रहे थे, लेकिन अभी तक दुर्भाग्यपूर्ण है एक भी बड़े नेता सेंट्रल से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं का आधिकारिक बयान नहीं आया है, खंडन नहीं किया है कि उनका व्यक्तिगत पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का मौन सहमति है और वो भारतीय जनता पार्टी का बयान है। इधर ऐसे राजनीति के लिए गाल बजाना हो बजा लीजिए, लंबी चौड़ी डिबेट में बोल दीजिए ऐसे वैसे, तो ओवरऑल एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है, ये स्पष्ट है। दिल नहीं मिलेंगे, दल का मिलान हुआ है ना, तो ये सच्चाई है। ठीक है अरुण जी, फिर आप का रुख करेंगे, प्रतिभा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रतिभा जी, अरुण जी का तो कहना है एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। शबा जी, इंडी में ऑल इज वेल है क्या, पहले ये बता दे अरुण जी। अरे भाई जहाँ अभी तो फिलहाल मिलन है, अभी तो फिलहाल आपके घर में आग लगी है। सभी दलों का मुद्दा अलग होता है, एजेंडा अपना अलग होता है, और ये कह देना कि दिल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो आपके दिल किनके साथ मिल रहा है भाई? आप वही लोग हैं ना जो कहा करते थे कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, आज उसके साथ दिल आपका मिल रहा है। अरे आप जो आग लगी है उसका ना जवाब दीजिए, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, ये तो आपका मामला है। प्रतिभा जी आप एक बात बताइए, आपने कहा अश्विनी चौबे जी बीजेपी के नंबर 1 नेता हैं, आप बताइए, आपने डिफाइन कर दिया बड़ी खूबसूरती के साथ, वो बीजेपी के नंबर 1 नेता हैं, तो आपके दल का नंबर 1 नेता कौन है भाई? नंबर 2 पर आप किनको रखते हैं? अरे भाई उस दल का व्यक्ति उस दल का नेता डिसाइड करेगा ना कि उनके दल का नंबर 1 नेता कौन है, नंबर 2 नेता कौन है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हम सीरियस नहीं उन बातों को लेकर के, वो तो बोलते रहते हैं। पहले भी लोग जानते हैं, बिहार की जनता जानती है, पहले भी अश्विनी चौबे जी बोलते रहे हैं, अपने पार्टी से अलग हट करके बोलते रहे हैं। जी, अगर पार्टी से अलग बोलते रहते हो और कुछ भी बोलते रहते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो ऐसे नेताओं पे आप लोग लगाम क्यों नहीं लगाते? नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी लगाएगी लगाम, क्योंकि बीजेपी का अंदरूनी मामला है, बीजेपी के नेता ने कहा है ना, तो बीजेपी का काम है कि उस पर लगाम लगा के। तो आप लोगों के एनडीए के साथ ना, और अगर आप लोग के ही मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, आप लोग के नेता नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं, तो आप लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। शबाजी, हमने कहा तो कि ये बड़बोलापन है और ये बचकानी हरकत टाइप से लगता है। इतने सीनियर लीडर को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जब हमारा अलायंस हो। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं तो क्या सोच करके बोल रहे हैं, और मैं अभी भी कर रही हूँ कि उनका अपना पर्सनल ये है, वो बोल रहे हैं दल का और एनडीए का, इसमें कहीं कोई सहमति नहीं होगी मेरे हिसाब से, और उनकी बातों को मैं तो सीरियस नहीं ले रही हूँ, हमारा दल सीरियस नहीं ले रहा है। अच्छा प्रतिभा जी, विधानसभा चुनाव नजदीक है, अगर अरुण जी को आपने अभी सुना, अरुण जी तो बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहा है, उन्होंने कहा है कि धूल चटाने का काम करेंगे एनडीए को। हालांकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए उन लोगों के, वो तो कह रहे हैं लॉस तो आप लोगों का हुआ है, एटलीस्ट उन लोगों ने प्रोग्रेस तो किया। अरे भाई ये प्रोग्रेस पर ही खुश है, और हम इतनी सीटें ला करके भी उस तरह से अपनी खुशी का इजहार नहीं कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं धूल चटाएंगे, ये हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। शबाजी, रहने दीजिए ना, अगर एक ओवर कॉन्फिडेंस में रहकर खुश हो लेने दीजिए, खुश रहने का अधिकार हर किसी को है। और जान लीजिए लोकतंत्र में तो बोलने की आजादी सबको है ना। अब ये सत्ता के तेजस्वी जी को मैंडेट मिला था, फिर सीएम क्यों नहीं बन गए तेजस्वी जी? अरे भाई तेजस्वी जी को 17 महीने तक काम देने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया था, ये भूल जाते हैं क्या? चलिए प्रतिभा जी, ठीक है, इसका जवाब अरुण जी से ले लेंगे, लेकिन अनिकेत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पहले सवाल अनिकेत जी से ले लेते हैं, फिर अरुण जी आपका रुख करेंगे। अनिकेत जी, आपके यानी कि बीजेपी के नेता ने बयानबाजी की है, क्या लगता है आपको, इस बात से वाकिफ है आप भी कि अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी 0 पर आउट हो जाती बिहार? देखिए, अब कौन साथ होते कौन साथ नहीं होते इसका तो जो बोले हैं वही अच्छे से बताएंगे, लेकिन
राजनीतिक रूप से गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम आज भी अपनी बात को कहना चाहेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में और पूरे देश में एनडीए ने बहुमत हासिल की है। जनता ने बहुमत उनको देने का काम किया है, सरकार चलाने के लिए कहा है। इसके अलावा दूसरी तीसरी किसी भी प्रकार की बातों पर किसी भी हिसाब का कोई भी टीका टिप्पणी ना तो करना उचित है और ना कहना उचित है। बाकी जिनको अंगूर नहीं मिले उनके लिए अंगूर खट्टे हैं, जिनको दही नहीं मिली उनके लिए दही खट्टे हैं। तो अब कौन लोग क्या बोल रहे हैं ये उनके लिए एक अच्छा मुद्दा है, उसको तोड़ मरोड़ करके बोलना जो करना है वो बाकी जो विपक्षी दल है वो करते हैं। अनिकेत जी, कौन लोग क्या बोल रहे हैं? आखिर तो बीजेपी के नेता ही बोल रहे हैं ना, तो लगाम तो लगाना चाहिए। अगर पार्टी इस बात से सहमत नहीं है तो ऐसे सार्वजनिक तौर पर ऐसी बयानबाजियां क्यों हो रही है? कुछ तो खींचतान चल रही है ना बीजेपी के अंदर, इसका मतलब तो साफ है। नहीं सब कोई इस प्रकार की बात नहीं है। आप देखिए कि अगर आज आपकी टीवी पर हम आए हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आपके पास में आया हूं और उसी नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह पर जो हमें सीट मिली है वो पूरे गठबंधन धर्म को मिली है और पूरे गठबंधन में हम लोगों ने बहुमत को हासिल किया है और पूरे गठबंधन के सभी साथियों का हम सम्मान करते हुए यह सरकार चलाएंगे। पूरे भारत के लोगों को सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के रास्ते पर ले जाएंगे। इसके अलावा दूसरा किसी भी प्रकार का कौन लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इससे ना हमारा और ना किसी को लेना देना चाहिए। बाकी एक लाइन मैंने आपको कह दिया कि जिनको अंगूर नहीं मिले हैं उनके लिए अंगूर खट्टे हैं। वो इस प्रकार की बयानबाजी को पूरे तरीके से उस पर फोकस रहें, उसको सुनते रहें, उसको कान में लगा करके रेडियो पर बजा करके जैसे सुनना है वो सुनने का काम करें। पार्टी और अच्छा अश्विनी जी एक और बात बताइए, अश्विनी जी एक और बात बताइए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होने वाले? ये हमसे सवाल है आपका? आपके नेता का बयान आया है, बीजेपी के नेता का, अश्विनी चौबे जी का। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला ये बाद में डिसाइड किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो डिसीजन है और जो स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली चलती है, ना खाता ना बही, जो अध्यक्ष कहे वही सही। बाकी हमारे पास में 1 करोड़ से ऊपर कार्यकर्ता हैं पूरे देश में, तो अगर सब किसी के बात पर आप जाएंगे तो बहुत तरीके का स्टेटमेंट आपको मिलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट क्या होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टेटमेंट क्या होता है, पार्टी हमारी उस लाइन पर काम करती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी का स्टेटमेंट है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगामी 2025 का चुनाव लड़ने का काम करेगी, जनता का आशीर्वाद देने का काम करेगी और सरकार चलाना। यही लाइन स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण है क्योंकि ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष का। इसके बाद अगर कल को कोई और कुछ बोल देगा तो उससे मतलब नहीं है। मैं निकल करके कह दूंगा जो मेरे नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने वाली है तो मुझे भी इतना मीडिया फोकस मिलना चाहिए, और अगर मिलेगा तो परसों कोई और बोलेगा, तरसों कोई और बोलेगा। लेकिन ये अध्यक्षीय प्रणाली है, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है जो कल भाई कुछ बोल देगा, बहन कुछ बोल देगी, चाचा कुछ बोल देगा, मामा कुछ बोल देगा उस पर जाएगा नहीं। ये अध्यक्ष जो कहेंगे वही मान्य होगा, वही सर्वमान्य होगा। चलिए ठीक है अनिकेत जी, सीधा रुख करते अरुण जी का। अरुण जी अब आप जवाब दे दीजिए प्रतिभा जी के बातों पर। देखिए, प्रतिभा जी पहले बोल रही थी कि 17 महीना अगर हमको सरकार में शामिल होने का मौका मिला तो इनके आदरणीय नीतीश कुमार जी कर देंगे। शायद ये भूल गई और पब्लिक डोमेन में है। भागे भागे नीतीश कुमार तमाम एमएलए के साथ हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के चरण कमलों में आए थे। अरुण जी और खाना संशोधन कर लीजिए आप प्लीज। भागे भागे हाँ, नहीं सुन लीजिए, आपको सुनिए ना, अब सुन लीजिए ना, हाँ सुन लीजिए ना, सच्चाई सुन लीजिए ना। अरे बेचैनी सेंटर सुनिए ना, ये तो आप बोल लीजिए ना। तो सभा जी मैं जो बोलूंगा वो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में, इतर नहीं। क्योंकि आप के चैनल के माध्यम से बिहार का लाखों श्रोता भी देख रहे होंगे, है ना। कुछ नहीं बोल दूंगा, इससे जगहसाई होगी। तो ये जग जाहिर है कि नीतीश जी भागे भागे पूरे टीम के साथ, पूरे एमएलए के साथ हमारे ही आदरणीय नेता के बंगला पे बैठक हुई थी। जानकारी होनी चाहिए पब्लिक। सुनिए ना, सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिए। अच्छा, उसके बाद सभा जी क्या उन्होंने कहा
कि हमारी पार्टी को तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, समाप्त कर डालेगी। और 1 नंबर में, 2 नंबर में कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का मीडिया तंत्र खतरे में है। ये सब अब विजुअल चला सकते हैं, 5 महीने बाद जाएंगे ना तो नीतीश जी का ये बयान मिल जाएगा, ललन सिंह का मिल जाएगा, ये है पब्लिक डोमेन में, ये मेरा नहीं है, ये हम नहीं प्रवक्ता के नाते थोप रहे हैं ये बात, इन बातों को, ये नीतीश जी का बयान है कि हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ रही थी, नीतीश कुमार जी तोड़ रही थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे साथ विश्वासघात करने का काम किया गया। आरक्षण भी इसलिए बढ़ाया गया था ना कि बीजेपी को मात दिया जा सके, बीजेपी को हराया जाए। नहीं सभा जी, बिल्कुल। तो इन सारे सवालों पर हमारे नेता का तो एक स्टैंड रहता है, देश, संविधान, लोकतंत्र, इसके लिए बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए कुर्सी प्यारी नहीं है, सत्ता प्यारी नहीं है, नीति सिद्धांत प्यारी है, ये जगजाहिर में। और लाल वो सुन लीजिए ना, वो आपके बोलने से होगा क्या? नीतीश कुमार का मतलब, नीतीश कुमार जवाब ले लेंगे आपसे, फिर रुक करेंगे। प्रतिभा जी, हम सम्मान करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, हमारे नेता भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उस बात को कैसे आप हटा दीजिएगा पब्लिक के दिमाग से? वो तो जगजाहिर है, नीतीश जी का मतलब मैं नहीं बोलना चाहूंगा, आप समझ गए होंगे, देश में प्रचारित है, कोई भी बता देगा, तो इसलिए विशेष वहां नहीं जाना। अभी सभा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लंबा चौड़ा प्रवचन देकर वो आउट हो गए, वो अब किस तरह की बात कर रहे थे। अब सारे नेता उनके मुखर हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आधिकारिक बयान एक भी नहीं आया है। जो प्रदेश अध्यक्ष का, बता दीजिए अरुण जी, आपने तो तमाम सवाल उठा दिया, एक बात आप भी बता दीजिए। आपके नेता तेजस्वी यादव भी तो खूब बयानबाजी कर रहे थे कि नीतीश कुमार का मन नहीं लग रहा एनडीए में, बड़ा खेला होगा, वो आप लोगों के साथ आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। कभी ऐसी बात नहीं। देखिए, वो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं। अब बहुत खुशी की बात है कि नीतीश जी इस बार किंग मेकर की भूमिका में है, इसमें कहीं संदेह नहीं। और हम लोग भी खुश इस बात को लेकर हैं कि अगर नीतीश जी किंग मेकर की भूमिका में है, 10 साल तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से तानाशाही तरीके से सरकार चलाने का। नहीं, सुनिए ना, एक बात सुनिए अरुण जी, आप लोग नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं बोलते, अब ना ही आपके नेता तेजस्वी यादव बोलते हैं, क्या अभी भी उम्मीद की किरण कहीं बाकी है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसलिए खुशी है कि किंग मेकर की भूमिका में है। और बिहार के डेवलप को लेकर, डेवलपमेंट के सवाल पर, चाहे विशेष राज्य का दर्जा की बात हो, चाहे वन परिउद्योग धंधे की बात हो, चाहे आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद जो है यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने का, ये सब अगर काम करा लेते हैं आदरणीय नीतीश जी तो बिहार का भला होगा। अब चलिए, आपका जो सवाल था कि अभी भी उम्मीद है, देखिए भारतीय राजनीति में इसको आइंदा मत लीजिएगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये तमाम दलों के उम्मीद के किरण है ना। तो उम्मीद तो राजनीति संभावनाओं का खेल है ना, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। ये हम थोड़े, हमारी पार्टी कहेगी कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, नीतीश जी ने कहा फिर चले गए, फिर कहे वहां अमित शाह जी बोले अब तो दरवाजा का कुंडी बंद है नीतीश जी के लिए, तो 10 दिन के बाद कुंडी खोल दिए। तो देखिए, तो मेरा कहना है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी का कहना है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इस पे इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग आदर करते हैं, अब जिस स्थिति में है, और उनका व्यक्तिगत अभी कुछ चल नहीं रहा है, उनके दाएं बाएं कुछ लोग हैं जो कि डाइवर्ट कर रहे हैं, जो कि बिहार के लिए वो हित कर नहीं है। लेकिन समय आने के बाद
तो सारा चीज देखेंगे। तो अभी समय बहुत सारा चीज सिखाता है इंसान को। प्रतिभा जी से जवाब ले लेते हैं। प्रतिभा जी बहुत देर से अपनी बात रखना चाह रही है। प्रतिभा जी। जी शबा जी, अब जवाब दे दीजिए आप अरुण जी की बातों का। नहीं देखिए, कम से कम अरुण जी ने ये तो माना कि नीतीश कुमार जी पूरे देश में कैसे नेता हैं जिनके पास जिन लोग उनके तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। नहीं, वो उम्मीद के आखिरी वो पलटी मारने में शबा जी, ये तो मानना पड़ेगा ना, सच्चाई तो आखिर अरुण भाई ने कही ना। तो निश्चित रूप से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी पूरे देश में एक ऐसे नेता हैं कि कोई बराबरी नहीं है। आप चाहे बात बिहार के डेवलपमेंट की करें, चाहे आप बिहार में बात नारी सशक्तिकरण की करें, जितना भी जिस तरह का बिहार इनको मिला था, इन्होंने किस तरीके से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपनी मेहनत के बल पर इन्होंने उस बिहार को आज बदलने का काम किया है। ये सबसे संभव नहीं था शबा जी, ये परिवारवादी नेताओं से संभव नहीं था। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने अपने परिवार को नहीं समझा, उन्होंने पूरे बिहार को अपना परिवार मान करके जिस तरीके से काम किया, इन्होंने त्याग किया है बिहार के लिए और बिहारियों के लिए। आज बिहारी का सर ऊपर उठता है, सम्मान इसीलिए 16 से 12 आगे, इसीलिए 16 से 12 आगे और बिहार विधानसभा में 4 नंबर की बात हो गई। 90 के दशक में बिहारियों का क्या हाल अब फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तब तो नीट का सवाल है, भ्रष्टाचार है, फूल फुलिया है, आपराधिक घटनाएं हैं, तब उस पे डिबेट तब लंबा चला जाएगा। डिबेट अभी करिए कि आपके घर में जो आग लगी है, हम कर लेंगे बाद में उस पे। समझ इनको लगाम लगाइए, जो मुद्दा है उस पे बिहार बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो बिहार में डेवलपमेंट के साथ कोई समझौता नहीं हुआ और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ठीक है प्रतिभा जी। रामपुकार सिन्हा जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजियां जो बीजेपी की तरफ से आ रही है, इसका नुकसान कहीं ना कहीं एनडीए को उठाना पड़ेगा? देखिए, क्योंकि लगातार बयानबाजियां आ रही है, आप इस बात से वाकिफ है और इत्तेफाक रखते हैं। सभा जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एनडीए गठबंधन का या भारतीय जनता पार्टी का किसी वरिष्ठ नेताओं का मतलब है पदाधिकारी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश महामंत्री हो, किसी का आधिकारिक बयान है क्या? कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल कुछ बोल दे, उसका कोई मायने नहीं रखता है। मीडिया आपके मीडिया में बीजेपी के प्रवक्ता आकर बोले, क्या बोले, पूरा बिहार और देश की जनता सुन रही है। फिर इस पर जो बहस हो रही है, ये तो एकदम मैंने बिना सिर पैर का बहस है। मैं इतना कर सकता, किसी का इंडिविजुअल बयान है। एनडीए की तरफ से कोई बयानबाजी आ जाएगी जो फिर आप लोग ही मानने से उस बात को इनकार करते हैं और आपके नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं, तो चर्चा का विषय तो है, आप माने ना माने। नहीं, देखिए सभा जी, ये समझने की बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान दिए हैं क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बयान दिए हैं क्या? बयान, आधिकारिक बयान किसका है, इस पर मायने रखता है। इतना मैं कर सकता हूं। देखिए, हम अरुण भाई की बात को सुन रहा था। देखिए अरुण भाई, हाल आप लोगों के गठबंधन का ऐसी हो गई है कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही हाल इंडिया अलायंस के लोगों का हो गया है। और आप लोगों के बीच क्या है? अरुण भाई जरा सुनिए तो। देखिए, आप लोग बोले हैं भाई साहब, मैं नहीं बोला अरुण भाई। देखिए, हम लोग डिबेट करते हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल जमात के लोग हैं। जब हम बोले तो आप नहीं बोलिए, आप बोलेगा मैं नहीं बोला हूं, सब सुना हूं, बहुत बारीकी से ध्यान केंद्रित करके सुन रहा था। प्रतिभा जी की भी बात को, हमारे इंडिया गठबंधन की प्रवक्ता है जदयू की प्रतिभा जी, उनकी भी बात को सुना हूं। देखिए, आप बतला रहे हैं ना अरुण भाई, ये हाल हो गया कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम लोग का एनडीए जितना मजबूत है, जब भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, सभी लोगों ने जनता दल यू के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने का जब ऐलान कर दिया गया है हमारे एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी, तो इस पर कोई इफ बट लेकिन है ही नहीं।
हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे। आज भी मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको न्यूज 24 चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जब एनडीए गठबंधन ने भारत के सचिव प्रधानमंत्री जी ने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब बोल दिया तो इस पर कोई अब बोले, इस पर कोई चर्चा का विषय नहीं बनता है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी बोले थे, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की बैठक को उसमें बोले थे कि जदयू के लोगों ने वोट नहीं दिया। हमारे नेता ने उसी समय एक पर पोस्ट डाले, कहे कि ऐसी बात पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात मीडिया में नहीं जानी चाहिए, जो भी मामला है आंतरिक स्तर पर एनडीए में बैठकर को सुलझाना चाहिए। देखिए, मैं सभा जी आपको बताना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन बिहार में बहुत मजबूत है और हर लोग अपने अपने पार्टी की मजबूती के लिए लगे हैं। अभी हमारी भी पार्टी का राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय बैठक 5-6 को हो रही है, 29 तारीख को जदयू की बैठक हो रही है, फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी बैठक होने वाला है, भाजपा का भी हो रहा है, सभी पार्टी का हो रहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का भी चल रहा है। हम लोग तो अपने अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं कि मिशन 2025 है और 2025 में प्रचंड बहुमत से जो भी घटक दल है एनडीए गठबंधन में सभी को जितना जितना भागीदारी मिल रही है, सभी के सभी सीट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 90% 95% सीट पर फतह कर ले। इसके अभियान में हम लोग लगे हुए हैं और आने वाला समय जो बिहार में न्याय के साथ विकास, बिहार में जो कानून राज, बिहार में जो अपराधियों पर नकेल, इन तमाम मुद्दों पर हमारी सरकार बहुत अच्छा ढंग से काम कर रही है। और इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी अपराधी अगर बिहार में अपराध करने की योजना बना रहा है उस पर भी हमारा प्रशासन तत्पर है और क्विक 5-6 घंटे में उसका शिनाख्त कर ले रहा है। या तो बिहार में कोई अपराधी एनडीए गठबंधन सरकार को बदनाम करना चाहेगा, वो ये तो जेल के सलाखों में होंगे या बिहार छोड़कर बाहर रहेंगे। इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। और जहां तक अरुण भाई बोल रहे थे, अरुण भाई 1990 में जब आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जिस कांग्रेस के खिलाफ मुख्यमंत्री बने थे, उस समय हमारे एनडीए गठबंधन के घटक दल के लोग ही उनको समर्थन करके बिहार का मुख्यमंत्री बनाए थे, जो आप कम से कम आज बोलने के काबिल है। मैं बतलाना चाहता हूं, कल ही परसों 25 और 26 जून को बिहार में आपातकाल का हम लोगों ने 49वां 50वां वर्षगांठ मनाया है। उसी कांग्रेस के खिलाफ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय वशिष्ठ दादा, कितना नाम है, किशन पटनायक जी, प्रोफेसर विनोदानंद प्रसाद सिंह जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उसी कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का जो अभियान रखा था इस पार्टी को ऐतिहासिक धरती पर। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग बताए कि उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं जिसके खिलाफ 49-50 वर्ष पहले यहाँ कितनी यातनाएं झेली गई थी। देखिए अरुण जी, समझिए बात को। आज भी मैं आपको कह सकता हूं कि हम लोग एनडीए बहुत मजबूती के साथ है और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग पूरी तत्परता से खड़े हैं और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार हम लोग भारत का प्रधानमंत्री बनाए हैं। इसलिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, एनडीए मजबूत है। सभा जी, चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी। अरुण जी जवाब दे दीजिए। सभा जी, हमें हंसी लगती है रामपुकार जी का ये लंबी चौड़ी प्रवचन सुनकर, किस तरीके से इनके भाजपाई ने खंजर भोंकने का काम किया उपेंद्र कुशवाहा जी को। तो जग जाहिर है वो दर्द तो ना दिखाते बनता है ना बोलते बनता है, जग जाहिर है, उस पर हमें नहीं जाना। अभी लंबी चौड़ी प्रवचन दे रहे थे कि आपातकाल ये वो। 2019 में इनके उपेंद्र कुशवाहा जी कांग्रेस के साथ ही गठबंधन में थे, महागठबंधन में थे, उन्हीं के गोद में थे। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2019 ही पूछ लीजिए, चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के साथ मिलकर, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर। तो इन लोगों के अब कथनी करनी में इतना बड़ा फर्क है, अंतर है। 19 में यही उपेंद्र कुशवाहा जी पानी पी पी के मोदी जी को गाली देते थे, संविधान विरोधी बताते थे, शिक्षा विरोधी बताते थे, नीतीश कुमार जी के अभियान के खिलाफ अभियान चलाते थे, लाठी डंडा खाने का काम किया नीतीश कुमार जी के सरकार में। डंडा खाने सड़कों पर बिछा दिया गया था, पूछ लीजिए।
किस तरीके से एनडीए सरकार ने, बिहार की एनडीए चलिए सरकार अरुण ने जी, ठीक है, पूछ ही इनके लेते हैं। नेता के पूरे सामान को सड़कों ठीक पर है, फेंक अरुण जी दिया पूछ था। ही लेते हैं। तो ये लोगों अरुण जी, का, ठीक है, राहुल ये नरसिम्हा लोगों जी का से पूछिए। चरित्र जो है चरित्र जो है तो ये है। खबरदार कुशवाहा जिंदा अरुण जी है, का किसी कहना है कि धोखा को मिला करता है आप है। लोगों को, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अरे क्या क्या बोलेंगे राजद के लोग। हमारे नेता आज भी पूरी तत्परता के साथ है। चुनाव में, राजनीति में कोई हारता है, कोई जीतता है, अलग बात है। आप ही के राजद वाले लोगों ने क्या वहां ड्रामा किए थे, किसका पैर जाकर कौन पकड़ा था, सर्वविदित है, पूरा सोशल मीडिया में है कि आप काराकाट में वो कहां भेजे थे, ये छुपा हुआ नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। एक बात जान लीजिए अरुण भाई कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लोकतांत्रिक मूल्यों पर राजनीति करते हैं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी संविधान सम्मत राजनीति करते हैं। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी सत्ता को छोड़कर संघर्ष की राह को चुनते हैं। उनके लिए चुनाव जितना हारना कोई बड़ी बात नहीं है। जान देंगे, करने की जरूरत अरुण जी ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल बीजेपी में बिहार के नेताओं की ऐसी बयानबाजियां आ रही है जो वाकई में तमाम सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि सच में बीजेपी में खींचतान है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।